और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरा तहसील री की और सबसे पहले नजर डालेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। सांभर में फागोत्सव में शिवरूप भगवान नंदकेश्वर की छोटी गैर निकाली। छोटे बाजार स्थित मेला स्थान से भगवान नंदकेश्वर की सवारी बड़ा बाजार के कटला तक निकाली गई। मेले में जगह जगह पुष्प व गुलाल वर्षा कर नंदकेश्वर की पूजा अर्चना की गई। खेड़तल के किशनगढ़ बास में वन विभाग टीम ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अलवर डीएफओ राजेंद्र हुड्डा के निर्देशन में कार्रवाई की गई है। पहाड़ क्षेत्र से अवैध खनन कर पत्थर ले जाते हुए 2 अलग अलग कार्रवाई कर ट्रैक्टर ट्रॉली सहित पत्थर जब्त किए। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में नाबालिग ने जहरीला पदार्थ दिखाकर जीवन लीला को समाप्त कर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। आत्महत्या करने के कारणों की जांच की जा रही है। जयपुर के जगतपुरा से खाटू धाम निकला श्याम प्रेमियों का जत्था। रींगत से ध्वज पताका लेकर पैदल चलकर खाटू श्याम जी मंदिर पहुंचे। श्याम प्रेमी मुकेश शर्मा और हरिमोहन ने बताया है कि श्याम बाबा का निशान अपने हाथों में लेकर जयकारे लगाते हुए परिक्रमा मार्ग गुंजायमान रहा। सांगानेर के वृंदावन कुंज वाटिका में होली महोत्सव पर भक्तों ने रंगारंग होली के गीतों की प्रस्तुतियां दी। पुष्पों की वर्षा की। भगवान को 31 व्यंजनों का भोग लगाया गया। सभी भक्तों ने सामूहिक महाआरती कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। भाजपा बगरू पूरब मंडल अध्यक्ष पद आशा शर्मा को मनोनीत करने पर विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा के आवास पर अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष आशा शर्मा का कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर और ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया। आशा शर्मा ने विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा व जिला अध्यक्ष राजेश गुजर और शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। अलवर के भिवाड़ी की यूआईटी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गो तस्करी के मामले में फरार 1000 रुपए के इनामी तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर आरेफ 2019 से गो तस्करी के मामले में फरार चल रहा था। फिलहाल पुलिस अन्य तस्करों की तलाश में जुटी हुई है। अलवर के राजगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर निकाली गई मतदान जागरूकता रैली उपखंड प्रशासन और लायंस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में रैली निकाली गई है। रैली को एसडीएम सीमा खेतान ने दिखाई हरी झंडी। स्कूल विद्यार्थियों ने स्लोगन लिखी तख्तियों और मतदान से संबंधित लगाए नारे। एसडीएम ने उपस्थित सभी लोगों को मतदान की शपथ दिलाई। और चलिए अब नजर डालेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों पर। सीकर के धोन कस्बे में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक झाड़ फूक के नाम पर पीड़ित से लाखों की ठगी का मामला है। पुलिस पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आरोप। युवक को टंकी से नीचे उतारने के लिए पुलिस प्रशासन और अधिकारी मौके पर पहुंचे। झुंझुनू मुद्दे पर वाटी के खाटू श्याम मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद श्याम भक्त खाटू नगरी के लिए रवाना हुए। हाथों में निशान लेकर खाटू श्याम की जयकारे लगाते हुए भक्त रवाना हुए। कस्बे में श्याम भक्तों पर पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में चंग ढप महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शेखावाटी के अलग अलग कस्बों से चंग ढप की कई मंडलियों ने हिस्सा लिया। भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष कमल सिखवाल, पूर्व विधायक शिवकरण चौधरी सहित अनेक भाजपा नेता मौजूद रहे। फतेहपुर में पहली बार आगमन पर मधुसूदन भिंडा ने सिखवाल का सम्मान किया। झुंझुनू में यूथ कांग्रेस की ओर से शहर में निकाली गई युवा न्याय पदयात्रा गांधी चौक से शुरू होकर शहीद स्मारक तक पदयात्रा निकाली गई। इस अवसर पर यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनील झाचुड़िया ने कहा कि किसानों के हितों पर हो रहे कुठाराघात के खिलाफ जनता को जागरूक किया जाएगा। और चलिए अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों का। 7वीं राज्य स्तरीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप जयपुर में आयोजित हुई। प्रतियोगिता में फलौदी निवासी कमला परिहार माली ने स्वर्ण सहित 6 पदक जीते। जयपुर के इंटरनेशनल स्विमिंग पूल सवाई मानसिंह स्टेडियम में 16 व 17 मार्च को आयोजित हुई प्रतियोगिता। श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी जोधपुर पहुंचे। जयपुर से इंडिगो की फ्लाइट से रविंद्र भाटी पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। जैसलमेर के लाठी में वन विभाग की लापरवाही आई सामने। 2 दिन पहले सड़क दुर्घटना में चिंकारे की मौत हो गई है। घटना के बाद वन विभाग की टीम ने हिरण दफनाने की खानापूर्ति की और 2 दिन बाद चिंकारे के शव को श्वानों ने बाहर निकाल लिया। वन विभाग की लापरवाही पर बिश्नोई समाज ने रोष जताया है और साथ ही लापरवाह कार्मिकों पर कार्रवाई करने की मांग की है। और चलिए अब रुक करेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरों का।
सिरोही के पिंडवाड़ा थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 3 किलोग्राम अवैध अफीम का दूध बरामद करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 15 लाख रुपए बताई जा रही है अफीम के दूध की बाजार की मूल्य। पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी है। और चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। अनूपगढ़ की श्री विजयनगर पुलिस को एसपी रमेश मौर्य के निर्देशन में कार्रवाई हुई है। 19 किलो 100 ग्राम डोडा पोस्ट के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया। एसएचओ गोविंद बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की है। पुलिस के अभियान ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत की गई कार्रवाई। श्री विजयनगर पुलिस ने एसपी रमेश मौर्य के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए तस्कर को गिरफ्तार किया। 19 किलो 100 ग्राम डोडा पोस्ट जब्त किया है। आरोपी श्रवण के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर समेजा कोठी एसएचओ विकास बिश्नोई को सौंपी गई है मामले की जांच। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं खबरा तहसील रिका और अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। कुचामन में शहीद निरंजन सिंह के परिवार को न्याय देने की मांग को लेकर डीजी के नाम सौंपा ज्ञापन। गत दिनों ड्यूटी के दौरान हुआ था हमला। बच्चों को फ्री शिक्षा की भी उठाई मांग। पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से शिष्टाचार मुलाकात की। चौधरी किसान आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मेड़ता क्षेत्र के दौरे पर रहे। मुंडावर शहर के चारभुजा चौक पर इंडिया गैर नृत्य किया गया है। डेगाना शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में नन्हे मुस्लिम बच्चों ने रमजान महीने के रोजे रखे हैं। 9 वर्षीय रुहान खान, 7 वर्षीय अफीफा खान और 6 वर्षीय अफान खान ने अपना पहला रोजा रखा। रमजान के पाक और बरकत वाले महीने का हर मुस्लिम इंतजार करता है। अजमेर के विजयनगर में अवैध मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई हुई है। पुलिस ने अवैध डोडा चूरा के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 16 किलो 100 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट का चूरा बरामद किया गया। ब्यावर के नव पदस्थापित डीटीओ रामकृष्ण चौधरी डीटीओ कार्यालय पहुंचे। डीटीओ चौधरी ने विभाग के कर्मचारियों की मौजूदगी में पदभार ग्रहण किया। कर्मचारियों ने उनका साफा और माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया और साथ ही में मुंह मीठा करवाया। वहीं चौधरी ने कर्मचारियों के परिचय में उनके साथ विभागीय कामकाज की जानकारी भी ली। ब्यावर के झुआ खास गांव में पेयजल की समस्या से परेशान है ग्रामीण। पानी की टंकी पर बीसलपुर पाइपलाइन का कनेक्शन होने के बावजूद पानी नहीं खोलने के कारण ग्रामवासी परेशान है। ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के खिलाफ रोष जताया है। टंकी में पेयजल सप्लाई शुरू करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। ब्यावर निवासी सुरेश वैष्णव को विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष पद का दायित्व दिया गया है। वैष्णव के जिलाध्यक्ष नियुक्त होने पर परिषद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विश्व हिंदू परिषद की कोटा में आयोजित बैठक में यह फैसला लिया गया। कुचामन के चावड़िया गांव में नकली नोट चलाते गिरफ्तार हुए दोनों आरोपियों से पुलिस की पूछताछ में कई जानकारियां मिली है। प्रतापगढ़ निवासी दिनेश का नाम आया सामने। पुलिस की टीम फरार दिनेश की तलाश में दबिश दे रही है। गिरफ्तार किए गए दोनों युवकों से भी पूछताछ में जुटी है पुलिस। एएसपी ताराचंद चौधरी ने जानकारी दी। रियाबड़ी उपखंड कार्यालय में एसडीएम सुरेश कुमार की अध्यक्षता में हुई एसआईटी की बैठक। अवैध बजरी खनन एवं निर्गमन की रोकथाम पर चर्चा हुई। क्षेत्र में संयुक्त गश्त करने के दिशा निर्देश दिए गए। तहसीलदार भिवराज परिहार, एसएचओ सुनील चौधरी, एसएचओ सूरजमल चौधरी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। अजमेर के विजयनगर में नामदेव भवन में फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। नामदेव टाग क्षेत्रीय दर्जे समाज और नामदेव यूथ क्लब नामदेव महिला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। भगवान श्री कृष्ण के भजनों की प्रस्तुतियों पर महिलाओं ने जमकर धमाल मचाते हुए गुलाल एवं फूलों से होली खेली। पुरानी चौक थाना पुलिस ने डोडा पोस्ट की तस्करी का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया। महिला तस्करों के कब्जे से 35 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया गया। दोनों महिला तस्कर चित्तौड़गढ़ से लुधियाना सप्लाई करने जा रही थी डोडा पोस्ट। टॉक मैनेज भवन पर पट्टियों से भरा हुआ
ट्रक पलट गया है। हादसे में ट्रक चालक घायल हो गया है। ट्रक में भरी पट्टियां सड़क पर बिखर गई। हालांकि बड़ा हादसा होने से टल गया है। डिवाइडर पर चढ़ने के बाद में ट्रक पलट गया। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने क्रेन की सहायता से ट्रक को हटवाकर यातायात व्यवस्था को सुचारू करवाया। पूर्व जिला सेशन न्यायाधीश अशोक कुमार शर्मा ने मेड़ता में भगवान श्री चारभुजानाथ और मीराबाई मंदिर में दर्शन किए। पूर्व कोऑपरेटिव बैंक मैनेजर बलबीर सिंह गुर्जर साथ में मौजूद रहे। मंदिर परिसर में उनका माला पहनाकर मीराबाई की तस्वीर भेंट कर स्वागत किया गया। डीडवाना में कलेक्टर बाल मुकुंद असावा के निर्देशन पर अतिक्रमण के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान। नगर परिषद की ओर से बेतरतीब हाथ ठेला चालकों को हटाया। पहले दिन समझाइश से हटाए गए हाथ ठेला, वहीं अब सड़क पर अतिक्रमण करने वाले ठेला हटाएगी नगर परिषद। डीडवाना जिला मुख्यालय के पास गांव में खेत में आग लग गई है। हवा की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। दमकल की टीम मौके पर पहुंची। उनके पहुंचने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रशासनिक अधिकारियों व पुलिस उप अधीक्षक की बैठक संपन्न हुई। बैठक में शांतिपूर्ण मतदान कराने की कार्य योजना पर चर्चा हुई और साथ ही मतदान को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। 12 में कोटा रोड बमुलिया के पास दो अलग अलग जगह दुकानों में आग लग गई। आग से एक दुकान में रखा सिलेंडर फट गया। वहीं हाईवे के पास एक गुमटी में भी अज्ञात लोगों ने आग लगा दी है। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। 12 में मतदाता जागरूकता और स्वीप गतिविधियों को लेकर बैठक हुई। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामावतार गुर्जर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। मतदाता जागरूकता स्वीप से जुड़े 21 विभागों की बैठक मिनी सचिवालय सभागार में आयोजित हुई। कहा, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। झालावाड़ के रायपुर में पुलिस प्रशासन व वन विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर उज्जैन कोटा हाईवे पर गीली लकड़ी से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। कार्रवाई में एसडीएम रामनिवास मीणा, क्षेत्रीय वन अधिकारी विजय सिंह चौधरी, नायब तहसीलदार महावीर सिंह व एसएचओ महावीर प्रसाद शामिल हुए। कोटा जिले के इटावा नगर में कृषि उपज मंडी में आयोजित बाबा खाटू श्याम के जगराते का जोरों शोरों से तैयारी जारी है। बाबा श्याम के जगराते को लेकर भक्तों ने बाबा श्याम का भव्य पालकी जुलूस निकाला। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तगण बाबा के भजनों पर नाचते गाते नजर आए। बूंदी की कापरेना थाना पुलिस ने बालक के अपहरण के मामले में खुलासा किया है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे बाइक चालक निकले स्थानीय दिहाड़ी मजदूर। गफलत और डर की वजह से बालक ने मजदूर को समझा अपहरणकर्ता। थानाधिकारी कमल सिंह बंजारा ने दी जानकारी। बूंदी के लाखेरी में वन विभाग की कार्रवाई। अवैध बजरी खनन और परिवहन पर वन विभाग की धरपकड़ जारी। 8 दिन में 6 बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया है। केशव राय पाटन क्षेत्रीय वन अधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई हुई। इंदरगढ़ रेंज वन विभाग का पूरा मामला। कोटा के इटावा में पुलिस और एसटीएफ के जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च के दौरान लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक के साथ साथ निष्पक्ष और निडर रहने का भी संदेश दिया। फ्लैग मार्च में एसएचओ मंगलाल यादव भी मौजूद रहे। झालावाड़ में लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर आमजन को मतदान के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से वॉकथॉन रैली का आयोजन किया गया। विजय राजे सिंधिया राजकीय खेल संकुल में किया गया आयोजन। जिला निर्वाचन अधिकारी अजय सिंह राठौड़ की पहल पर रैली को मौजूद वृद्धजनों ने हाथों से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोगों को मतदान के प्रति जागरूक भी किया गया। झालावाड़ की बकाने पुलिस के मादक पदार्थ तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1.345 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया है। तस्करी में प्रयोग ली गई बाइक भी जब्त की और जब्त किए गए मादक पदार्थ गांजा की 66,250 रुपए अंतर्राष्ट्रीय कीमत बताई जा रही है। झालावाड़ के एनएच 52 पर तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार ईश्वर सिंह की मौत हो गई है। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। मृतक रिश्तेदार के धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने गया था। फिलहाल पुलिस फरार कार चालक की तलाश कर रही है। नजर डाल लेते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। आसन के झाल के बाड़िया गांव के ग्रामीणों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। चंबल परियोजना के तहत घर घर कनेक्शन तो दिए, लेकिन नल नहीं आने से ग्रामीणों को दूर दराज से कुएं से पानी लाना पड़ता है।
राजसमंद लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भंवरलाल और पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने जानकारी दी है और कहा है कि 16 मार्च को लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। क्षेत्र में कुल 2090 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उदयपुर की टीडी पुलिस ने 2 शातिर चोरों को पकड़ा है। पुलिस ने चोरों के कब्जे से 13 लाख की 7 मोटरसाइकिल बरामद की। पूछताछ में चोरों ने कई वारदातों का खुलासा किया। चोरों ने विभिन्न जगहों पर चुराई थी 8 सब सिविल मोटर। फिलहाल पुलिस चोरों से पूछताछ में जुटी है। सोनभद्र की झलारा पुलिस ने 5 महीने से फरार चल रहे चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। चोर के कब्जे से चोरी किए गए चांदी के छत्र को बरामद किया। पुलिस ने इस मामले में चोर को गिरफ्तार कर लिया है। 19 अक्टूबर को मंदिर से मोबाइल और चांदी के छत्र चोरी किए गए थे। फिलहाल पूछताछ की जा रही है। भीलवाड़ा की गुलाबपुरा में पुलिसकर्मी ने किया थाने के क्वार्टर में सुसाइड। पुलिस महकमे में शोक की लहर। पारिवारिक कलह बताई जा रही है आत्महत्या की वजह। पुलिसकर्मियों ने पंखे की से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। एसपी एएसपी गुलाबपुर पहुंचे हैं। और अब नजर डालेंगे बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। प्रतापगढ़ में श्याम भक्त मंडल की ओर से आयोजित किए जा रहे फाग महोत्सव के तहत भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें ख्याति प्राप्त भजन गायकों ने अपनी जोरदार प्रस्तुति दी। इस दौरान खाटू श्याम मंदिर पर आकर्षक विद्युत सजावट भी की गई। प्रतापगढ़ में 1.5 महीने पहले हुए पालतू सुअर चोरी के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेजा जा चुका है। वहीं 29 जनवरी को कोतवाली थाने में पालतू सुअर चोरी का प्रकरण दर्ज हुआ था। लोकसभा चुनाव 2024 डूंगरपुर शहर की सड़कों पर निकले कलेक्टर एसपी के साथ सशस्त्र जवान। भयमुक्त होकर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान का संदेश दिया गया। कलेक्टर अंकित सिंह, एसपी मोनिका सेन, एएसपी निरंजन चारण, डिप्टी राजकुमार राजौरा सशस्त्र जवानों के साथ फ्लैग मार्च में शामिल हुए। प्रतापगढ़ में युवक ने कीटनाशक का सेवन किया। हालत गंभीर होने पर जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है, जहां उपचार के बाद युवक की मौत हो गई। फिलहाल कीटनाशक सेवन करने का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रतापगढ़ शहर से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर आए दिन लगने वाली जाम और हादसों को रोकने के लिए यातायात पुलिस की ओर से अभियान चलाया गया। इसके तहत विभिन्न इलाकों में राजमार्ग के दोनों ओर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई और व्यापारियों को अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी गई। और चलिए अब बात कर लेते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों की। धौलपुर के कुलारी थाना क्षेत्र के सरकना गांव से जिला अस्पताल आई गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मौके पर उपखंड अधिकारी की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र में फांसी के फंदे से लटकी मिला विवाहिता। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पीहर पक्ष ने मौत को लेकर संदेह जताया है। पुलिस कर रही है मामले की जांच। विवाहिता की साल भर पहले शादी हुई थी। 2 महीने पहले बच्ची को भी जन्म दिया था। धौलपुर में ब्लैकमेलिंग से परेशान छात्र की आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। कानूनी कार्रवाई को लेकर अखिल भारतीय मीणा समाज के लोगों ने एसपी सुमित मेहरा से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। एसपी ने मामले में ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। 15 मार्च को 10वीं कक्षा में छात्र शुभम मीना ने ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर आत्महत्या की थी। धौलपुर कलेक्टर निधि बीटी ने सरकार की 104 सेवा में फर्जी बेस एम्बुलेंस मामले को लेकर जांच पड़ताल की। सेपो अस्पताल में पहुंचे कलेक्टर ने 104 की बेस गाड़ी को लेकर जानकारी जुटाई। वहीं प्रभारी डॉक्टर से गाड़ियों के बारे में फीडबैक लिया गया। मौके पर मिली बेस गाड़ी का बीमा और फिटनेस के कागजात नहीं मिलने पर नाराजगी जताई गई। मॉडर्न कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात सामने आई है। लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान भयमुक्त, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस थाना के दौरान आरएसी एसटीएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। तहसीलदार महेश चंद्र शर्मा, थाना प्रभारी जनक सिंह की मौजूदगी में फ्लैग मार्च निकाला गया। बस स्टैंड, बयाना गेट, गांधी पार्क और मुख्य बाजार होते हुए कई स्थानों से फ्लैग मार्च निकाला।